तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल न्यू गुरुकुल एकेडमी पर। और मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आपका असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आ गया है। असिस्टेंट लोको पायलट्स का तो आप लोगों ने फॉर्म भी फिल कर दिया होगा और ये टेक्नीशियन जो है इसका मार्च से जो है एप्लीकेशन शुरू होगा, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर जो था यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट मेजरमेंट्स यानी कि मापन और मात्रक, इसमें से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही टॉपिक यानी कि एक दो टॉपिक इक्के दुक्के जो थे वो कवर किया था। और ये ठीक एक साल पहले यानी कि 2023 का जो जनवरी या फरवरी का महीना था उसमें हमने इसको जो है पढ़ाया था। और उसमें मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने भौतिक राशियों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ द फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। तो चलिए एक बार यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करें तो मैंने बताया था कि वो 3 प्रकार की होती हैं। एक को मैंने बोला था कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक को मैंने बताया था मूल राशियाँ, दूसरे को व्युत्पन्न और तीसरे को पूरक राशियाँ। ये इस प्रकार आपको बताया था, आपको याद होगा। तो इसी के आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसके आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टर्म है उसको देख लेते क्या है कि भौतिक राशियों का जो मापन होता है, भौतिक राशियों का जो मापन होता है वो कैसे किया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनके मापन में 2 चीज़ों का अहम रोल होता है। एक होता है संख्यात्मक मान, एक होता है संख्यात्मक मान और उसके साथ में क्या होता है मानक मात्रक, उसके साथ में मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने लिखा कि क्या लिखा 4 मीटर कपड़ा। तो देखो यहाँ पे ये जो 4 मीटर है ये क्या हो गया, ये एक संख्यात्मक मान है और ये जो मीटर है इसी को बोलते हैं मानक मात्रक, इसी को मानक मात्रक बोलते हैं। तो इसको आपको जो है इसकी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता है कि इसकी ज़रूरत है। ये एक आप समझ सकते हैं कि किसी भी राशि का जब मापन किया जाता है तो मापन के साथ में जब उसको व्यक्त किया जाता है, चाहे हम अपनी भाषा से उसको व्यक्त करते हैं या फिर कहीं पर हम रिटन में, या फिर क्या बोलते हैं कहने का मतलब कि अगर हम ओरली कहीं पर उसको दर्शाते हैं या फिर रिटन में कहीं पे उसका हम यूज़ करते हैं तो उसमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला क्या है, पहला है संख्यात्मक मान और दूसरा है मानक मात्रक। तो जो मानक मात्रक होता है वो एक अपने आप में क्या होता है कि इकाई मात्रा होती है, यह हम कह सकते हैं इसको। ये जो मानक मात्रक है ये अपने आप में क्या है, इकाई मात्रा होती है। और ये संख्यात्मक मान जो होता है उसी में आगे क्या कह सकते हैं कि एक गुणे का काम करता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखा 4 मीटर, तो 4 गुणे 1 मीटर हम लिख सकते हैं। ये क्या हो गया आपका, ये भौतिक राशियों को मापने का एक तरीका है, मापने के बाद उसको दर्शाने का एक तरीका है। तो चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। आगे है मात्रकों का वर्गीकरण। मात्रकों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये मात्रकों का वर्गीकरण। तो जैसा कि मैंने जब हम क्वांटिटीज़ की बात की थी तो क्वांटिटीज़ में बताया था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक आपकी थी फंडामेंटल, दूसरी थी डेराइव्ड और तीसरी थी सप्लीमेंट्री। इसको बोला था मैंने मूल राशियां। ये था आपका व्युत्पन्न राशियां। अभी देखिए कैसे हम रिलेट करते हैं। और ये था आपका
पूरक राशियाँ। तो दोस्तों जब भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की थी, तो इसी प्रकार इन राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता था वही उनके नाम। जैसे कि मूल राशियों के साथ जो मात्रक लगते हैं उनको बोलते हैं मूल मात्रक, या फिर इनको कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है उनको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, या इनको बोलेंगे डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है। और पूरक राशियां, तो इनके लिए हम लिखेंगे पूरक मात्रक। आई थिंक आपके समझ में होगा। इतना क्लियर है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इतना आपकी ये समझ में आ रहा है कि नहीं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की ज़रूरत होती है, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए व्युत्पन्न मात्रकों की ज़रूरत होती है, और पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए पूरक राशियों की ज़रूरत होती है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो मूल मात्रक हैं उनकी संख्या टोटल 7 है, क्योंकि जो मूल राशियाँ हैं हमारी वो भी कितनी हैं, वो 7 हैं। लेकिन मैंने बताया कि जो व्युत्पन्न राशियाँ वो अनगिनत हैं, मतलब कि उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उनको जो है गिनना पॉसिबल नहीं है। पूरक राशियाँ आपकी 2 हैं, तो इनके मात्रक भी 2 हैं। चलिए अभी हम एक एक करके इसको कवर करेंगे, इतना नोट कर लीजिए। अगला आता है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक बोले तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि ये ना तो मूल मात्रक होते हैं, ना तो ये क्या होते हैं न मूल मात्रक और न व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा में हम लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा में पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है उन्हें पूरक मात्रक कहते हैं, उन्हें पूरक मात्रक कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरक मात्रक हैं, पूरक मात्रक की संख्या कितनी है, 2 है, क्योंकि जो पूरक राशियां हैं वो 2 हैं। तो यहाँ पे जैसे समतल कोण और घन कोण के पूरक मात्रक क्रमशः रेडियन और
स्टेरेडियन है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक समतल कोण और दूसरा घन कोण क्या होता है। तो समतल कोण तो जो नॉर्मली ऐसे आप इसको 2D में ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है एक समतल कोण ये दिख गया, दूसरा होता है घन कोण। घन कोण मतलब कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया, ये ऐसे बना दिया और इसको क्या किया, ऐसे इसको 3D शेप दे दिया। तो ये जब 3D शेप दिया तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे मान लो कि जो आपने चुरमुरा खाया होगा, चुरमुरा मतलब कि लाई जो मिलती है, तो वो कोन शेप में, यानी कि आइस या फिर कह सकते हैं आइसक्रीम का जो कोन होता है, तो उसमें अगर आप एक क्या डालेंगे, एक कंची डालते हैं तो नीचे सबसे जाके तली में बैठ जाएगी। तो वहाँ पे ये जो है इसको दर्शाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल होगा ना। तो इस प्रकार इसके लिए क्या होगा, ये रेडियन और ये आपका स्टेरेडियन नामक जो है पूरक मात्रक का उपयोग किया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखेंगे मापन की पद्धतियाँ या फिर मापन की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। मापन की पद्धतियाँ या मापन की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ ठीक। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम और SI सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, CGS, FPS, MKS और SI। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो CGS है, CGS को बोलते हैं फ्रेंच और FPS को बोलते हैं ब्रिटिश। इसको फ्रेंच सिस्टम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो CGS है, CGS मतलब होता है सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड, F का मतलब होता है फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। और SI सिस्टम में हम पढ़ेंगे आगे का। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिर मैं एक एक के बारे में इसको बताते हैं। दोस्तों जो CGS सिस्टम है इसको फ्रेंच सिस्टम के नाम से जाना जाता है। CGS सिस्टम में लिख सकते हैं इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक जो है वो सेकेंड है। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा आता है हमारा, ये तो हो गया पहला। दूसरा आता है आपका FPS सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं फिट, पाउंड, सेकेंड। इस सिस्टम में क्या होता है, यह जो सिस्टम होता है इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो पाउंड
और जो समय का मात्रक होता है वो सेकंड होता है। इसको आप नोट कर सकते हैं। तो देखो CGS में क्या होता है, CGS जो होता है उसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और इसको फ्रेंच सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक इसी प्रकार जो FPS सिस्टम होता है इसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, और इसमें जो है F फॉर फुट होता है, P फॉर पाउंड होता है और S फॉर सेकंड होता है। या फिर कह सकते हैं इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट होता है और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। उसके बाद अगला आता है हमारा MKS सिस्टम, यहाँ पे तीसरा है MKS सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, MKS सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें होता है आपका ये मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो होता है, जो लंबाई का मात्रक होता है वो आपका मीटर होता है, और द्रव्यमान के लिए आपका किलोग्राम होता है, और समय के लिए सेकंड यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आप इसको नोट कर सकते हैं कि ये हमारी मापन की कुछ पद्धतियां हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो SI सिस्टम है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम फॉर मेजरमेंट्स के लिए कौन सी यूनिट यूज़ की जाती है, उसको हम आगे पढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब अगला आता है हमारा SI सिस्टम। ये 1960 में इस्टेब्लिश किया गया। अब देखिए SI सिस्टम को इस्टेब्लिश करने का मेन रीज़न क्या था कि हर कंट्री क्या करती थी, अपना अपना एक उसने जो है मेजरिंग सिस्टम पहले से तैयार रखा था। तो जो ग्लोबली गुड्स एंड प्रोडक्ट्स का जो एक्सचेंज होता था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी कि जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने अपने यहाँ से CGS लगा के कोई चीज़ एक्सपोर्ट की, उधर से कोई चीज़ MKS बोल रहा, हाँ MKS या फिर FPS में उधर से इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो इसमें काफ़ी जो है समस्याएं हो रही थी। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए एक SI सिस्टम 1960 में लाया गया। तो जो SI सिस्टम था इसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट्स। और ये जो है पूरी दुनिया के देशों द्वारा अपनाया गया, पूरी दुनिया के देशों द्वारा अपनाया गया। और जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स थे, तो उसमें जो है काफ़ी सुगमता और आसानी हुई, जिसके कारण ये जो है काफ़ी प्रभावी साबित हुआ और आज तक इसी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है 1960 से। तो इस सिस्टम में 7 मूल राशियां प्लस 2 पूरक राशियां हैं। इस सिस्टम में कितनी हैं? 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक टेबल बना देते हैं और उस टेबल के जरिए आप सीख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं कि SI सिस्टम में वो 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं, उनके प्रतीक कौन कौन से हैं, वो 2 पूरक राशियां कौन कौन सी हैं, उनके प्रतीक कौन कौन से हैं, उनके मात्रक क्या हैं और उनके प्रतीक क्या हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों चार्ट आपको कल मिलेगा क्योंकि लाइट चली गई है। तो बस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आपको कल के वीडियो में जिसमें आपको चार्ट मिलेगा। और बस आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।